ये आंदोलन चालू किया उस दिन से मुझे थोड़ा भी तनिक डाउट नहीं, मुझे आरक्षण नहीं मिलेगा। और इसकी बानगी आपको विधानसभा में ये अखंड बिहार से लेकर आज तक कभी भी किसी जाति का आरक्षण के लिए इतनी मांग नहीं उठी थी जितना उठ रही है। वो सिर्फ एक दिन का मार्चिंग का असर है। देखिए, जो आदमी बरसों से गुलाम बना के रखा है हमें, वो इतना आसानी से हमें हमारी बात को मान लेगा, ये गलतफहमी मैं कभी नहीं पाला। मुझे मालूम है कि जो लंबी मंजिल, लंबा संघर्ष, लंबा इंतज़ार, मुझे पता है। लेकिन ये मैं जानता हूँ कि ये आग की तरियाँ गई, उसके सामने में उन्होंने देखा है कि जिस आदमी को सत्ता पे बिठाया वो किस तरह से उसके माँ बाप को दरकिनार किया। भले वो बोल नहीं पाते, आज जो बच्चा झंडा फहरा रहा है हो सकता नहीं बोल रहा है, लेकिन वो झंडा जिस गति से फहरा रहा था लगातार, ये बताता है उसके सीने में कौन सी आग जल रही है। नेता बन गए अपने समाज का? नहीं, अपने समाज का नेता बनने का कोई शौक़ नहीं, लेकिन जिस दिन अपने समाज के लोगों को नेता बना दूंगा उस दिन मुझे मोक्ष प्राप्ति होगी और अंतिम खुशी उसी दिन मिलेगा। आपने कहा कि जो ताती तत्मा का वोट है वो ना जेडीयू का है, ना आरजेडी का है, ना बीजेपी का है, ना कांग्रेस का, तो किसका होगा? आरक्षण वापसी का वोट जिधर जो लड़का फहरा रहा है ना, यही सिटी का जीत है। जैसे महिला लोग को मालूम है ना, हड़िया में चावल पका के नहीं पका, पूरा हाथ लेके ऐसे थोड़ा पीसते हैं, एक चावल निकालते हैं। आए, इसका मतलब है कि अभी भी आप गुलाम हैं। और जिसको आप जिता रहे हैं वो कहता है तुम्हारी हैसियत कैसे कि तुम भी नेता बन जाएगा, तुम भी सिटी के मैदान में रैली कर लेगा, तुम्हारा हैसियत हो गया है। तुम झंडा फहरा देगा ताती तत्वा का सिटी के बीचों बीच बाजार में, इतना हैसियत है। तुम्हारा बेटा डीएम बनेगा, तुम्हारा बेटा आईएएस बनेगा, इतना होगा मेरे, तुम सिर्फ पैदा लिया है, वोट मारो और जयकारा लगाओ। नीतीश मोदी होश में आओ। 78 बरस से पिछुआ लिए ना, एकदम पीछे, वो नहीं करता। एकर मतलब भाई समझ लो, बड़ा चीज है ये जो मैं बता रहा हूं। इसलिए बोलो, हम भारत के शान हैं। हाथ नहीं उठा रहे तुम्हारे पीछे जो बगल में बैठे हैं, ए भाई, नहीं, तुम्हारे बाएं साइड में जो हाथा कान उठा रहा, तोरे को डालिए बेटे तू। अरे एक भी आदमी अगर न हाथ उठाते हो ना, नहीं बोलते हो, कि कैमरा देखेगा नीतीश कुमार जी। जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये मनोहर जी बैठ जाइए, आप अकेले 10 पे भारी हैं, बैठिए। मंच पे बैठे हमारे सभी सम्मानित अखिल भारतीय पान महासंघ के पदाधिकारीगण और सामने बैठी मेरी माताओं, बहनों एवं भाइयों, हमें कैसे पता चलेगा सिटी में जान है कि नहीं? जान है, पक्का जान है। जो जान वाला होता है ना, उसके पैरों में दम होता है। खड़े होइए अगर जान है तो, सारे लोग खड़े हो जाइए और तब तक खड़े रहिए जब तक मैं बोलता रहता हूं। और एक आदमी भी अगर बैठ गया तो समझिए पूरा सिटी वाला के पैर में जान नहीं है, और जिस पैर में जान नहीं वो जंग के मैदान में नहीं। सामने आइए, जो साइड में रहता है ना वो हमेशा साइड में रहता है, जो पीछे रहता है हमेशा पीछे रहता है। लड़ाई के मैदान में हमेशा आगे रहना होगा। हम वोट देते रहे, जब विधायक जी जीत गए तो पिछुआ जाके खड़ा हो गए।
हम वोट देते रहे और जब जीत गए तो साइड में जाके खड़ा हो गए। और जब वोट देना तो सबसे पहले भूखले खड़ा है चकरा वोट में नेता के देवे खाना खाया बोल रहे। जब जीत गए तो साइड में क्यों खड़ा हो? अगर अधिकार लेना है तो सामने आइए और अपना धक्का दीजिए, अधिकार लीजिए। दोस्तों, आज 184वां दिन या 50वां दिन है। 185 डेज ऑफ हाको रथ हम पाल है। भाई इतना पीछे खड़ा हो जाएगा ना सामने में, सर जब बैठ जाइए सर, टोटल लोग बैठे, सारे लोग बैठे। हमारा हाथ पैर उछलता है भाई, रखने किधर चला जाएगा कोई पता नहीं। ए नौजवान, इधर इधर इधर, तुम नौजवान है, तुम्हें बैठ गया सबसे पहले। अब बताओ मैं कैसे हमारा देश का भविष्य जागेगा? जिसके लिए आईपी गुप्ता लड़ रहा है चुपके से बैठ गया ये दोनों, और इसीलिए हम और तुम और दुनिया दौड़ती रही, जागती रही, और हम बैठे रहे, सोते रहे नक्कारों की तरह। हमारे अधिकार कुचले जाते रहे। हमारा दादा सोया, हमारा परदादा सोया, आईपी गुप्ता सोया। जब आईपी गुप्ता सो जाएगा तो उसका बेटा भी गुलामी करने के लिए तैयार खड़ा रहेगा, और तुम बैठ जा रहे हो। 6 महीने 5 दिन में भी तुम बैठ गए। आरक्षण ले लोगे। अगर आरक्षण लेना है तो तुम्हारे पैर में ताकत चाहिए और बाजुओं हमेशा खड़े रहना चाहिए, बाजू में भी ताकत होना चाहिए। यही तो मैं कर रहा हूं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो दुनिया नहीं की हो। हमने सिर्फ आपको, आपके सोचने के तरीके को सिर्फ बदल दिया है। कुछ नया चीज मैंने नहीं किया है। हम गुलाम रहे। हमने सिर्फ ये कहा कि तुम रोज कमाते हो, खाते हो, सोते हो, घर बनाते हो, कार बनाते हो, हवाई जहाज पे खड़ते घूमते हो, और अपने गरीब पड़ोसी को कहते हो, गरीब भाई को कहते चचेरा कि भाई जाना ही अबरी फॉर्चूनर ले लियो, अबरी रोल्स रॉयल लेने का प्लान बना रहा है। मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया गई है बोलते हो। अपनी शान दिखाने वाले, मैं कहता अपना हैसियत बताओ। क्या हैसियत है तुम्हारी? और ये आईपी गुप्ता की हैसियत बताओ कि यहाँ सिटी के हाई स्कूल के मैदान भी बुक नहीं कर पाया तुम। हैसियत बताओ। एक रोड मार्च का परमिशन नहीं दिया सिटी वाले। अपनी हैसियत बताओ। चाची बैठ गलो। छठ पूजा करवाते एकदम खड़ा रहा है। काहे डर से कि छठ मैया बोले कि 3 घंटा खड़ा रहे। बैठ जे भो तो तोर पोतिया एसडीएम कैसे बनतो? आपका बेटी को एसडीएम बनाना है तो आपको खड़ा रहना होगा, जैसा हीरामणि ताती करे कि बेलन लेके गांधी मैदान पहुंचना होगा। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमने छोटी छोटी बातें की है आपसे। आप समझते हैं कितनी बड़ी 185 दिन 6 महीना 5 दिन के आंदोलन के बाद अगर आप लोग सिटी का मैदान बुक नहीं करा पाए, इसका मतलब है कि अभी भी आप गुलाम हैं। और जिसको आप जिता रहे हैं वो कहता है
कैसे कि तुम भी नेता बन जाएगा, तुम भी सिटी के मैदान में रैली कर लेगा, तुम्हारा हैसियत हो गया है। तुम झंडा फहरा देगा तांती ततवा का सिटी के बीचों बीच बाजार में, इतना हैसियत है। तुम्हारा बेटा डीएम बनेगा, तुम्हारा बेटा आईएएस बनेगा, इतना होगा मेरे, तुम सिर्फ पैदा लिया है, वोट मारो और जयकारा लगाओ। नीतीश मोदी होश में आओ। आज आपके बेटा क्या चाहते हैं कि आपका बेटा भी छोटा सा दुकान में बैठे और रोज गिने की 5,000 रुपया मिल गया और जाके सो जाए। आप नहीं चाहते कि आपका बेटा इसी सिटी का एसडीएम बने, आप नहीं चाहते कि आपका बेटा इसी सिटी का एसपी बने, कि अपने के साथ बनिया बनाना चाहते हैं। सिर्फ पैसा तो बहुत कमाया आपने, शान और हैसियत कहां कमाया है। आरपी गुप्ता जिंदाबाद। अगर ये सिटी स्कूल का परमिशन रद्द नहीं हुआ है, ये सिटी वाले की औकात दिखाई गई है, उसके गाल पे जोरदार तमाचा मारा गया। नीतीश मोदी होश में आओ। कहीं न कहीं डर है, लेकिन इसी सिटी में आईपी गुप्ता चिल्ला रहा है ना, जो आरक्षण रद्द करवाया है, इसलिए वो संकेत देना चाहता है कि तुम गुलाम रहे, और अगर सिटी का मैदान मिल गया तो सिटी का बच्चा भी झंडा लेके गरजेगा कि नहीं गरजेगा। जब गरजेगा तो उसका बाप सीना से फक्र करेगा कि नहीं। आईपी गुप्ता सिटी में करोड़पति है लेकिन गुलाम है, लेकिन जब आईपी गुप्ता देखेगा कि सिटी में उसका बेटा 140 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हाकोरा थम्पान का झंडा ला रहा है, आईपी गुप्ता अपने महल से सीना गर्व करेगा कि ना। दम नहीं है ना मुंह में, बोलिए हाँ या ना। ये तमाचा सिटी वाले पे है कि ना। आधा सिटी वाला बोलता नहीं है, आधा वाला बोलता है हाँ, उधर देख रहा कि कैमरा चल रहा है, और कैमरा जाएगा, और जो बंद करवाया वो देखेगा, देखो कौन बोला हाँ कौन बोला ना। बोलेगा अरे भल्ला दादी तुम भी बोल रहा था हाँ, नहीं मालिक देखो हमें कहाँ बोल लिया, दिखाएगा नहीं हम कहाँ बोले, वो वहां जाए तो गुलामी। लेकिन ये आपका बेटा भी देखेगा, आपकी बेटी भी देखेगी और कहेगी पापा पापा इतना कमजोर, भल्ला चाचा बोल रहा है हाँ, और आप पैसे खड़े हुए। तो आपका बेटा के सामने आपका सीना फक्र होना चाहिए कि जो मालिक जिसके डर से ना बोल रहे हैं उसके सामने दिखाना है अपना वफादारी, बताइए। इसलिए मैं कहता हूं 2 दिन जिंदा रहिए, मात्र 2 दिन, लेकिन आपके बेटा को लगना चाहिए मेरा बाप मर्द था, सीना कटा दिया झुकाया नहीं। गुप्ता जिंदाबाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ सिटी वाले के गाल पे तमाचा नहीं है, ये आईपी गुप्ता के गाल पे भी तमाचा मारा है कि जिसने ये परमिशन रद्द करवाया है हम उसका बैलेट पेपर रद्द करवा के छोड़ेंगे आपको। इसलिए मैं कहता हूं कि आप गुलाम हुए तो हुए, लेकिन कभी इतिहास माफ नहीं करेगा कि आपका बेटा भी गुलाम पैदा हो, इतिहास माफ नहीं करेगा। इसलिए
78 बरस, 80 लाख, 60 लाख वोट, एक भी एमएलए नहीं। उसका सिर्फ एक ही कारण है, तुम्हारे सीने में दम नहीं और हौसला नहीं। बाप गुलाम, बेटा गुलाम और पोता के भी सिखा रहा है, बाबू फल्ला बाबू जय बोलना है, हमरा बोलो ना बोलो, फल्ला बाबू को जय बोलना। अपनी गुलामी अपने पोते तक भी ले जाएंगे, इसलिए बोलिए मेरे साथ, पहला है कि मुंह में आवाज होना चाहिए, पहला शर्त है मर्द होने का, पहला शर्त है आंदोलनकारी होने का। बैठ गलो, बैठ गलो ना, 6 महीने तुम भी बैठ गया, 6 महीना से खड़ा है, एक दिन नहीं बैठे हैं। आपके जैसा इसमें से बहुत लोग होंगे जो करोड़पति होंगे, इसमें बहुत लोग होंगे जो लाखपति होंगे, किसी को कुछ कमी नहीं है। लेकिन एक बात बता देता हूं आपको, हमारे पास भी पैसा है, लेकिन उस पैसा से हमारी हैसियत पता नहीं चलती है। आपको मालूम है, यहां का धन्ना सेठ छोड़िए, एक रिक्शा वाला जाता, चाट चलाने वाला जो ततवा चाट बेच रहा है, वो जाता और कहता है कि एसडीओ साहब, मैडम फल्ला प्रांति नाम है, ठेला चलाता हूं, सिटी स्कूल में एक मीटिंग करना है, परमिशन दे दो। बोला फल्ला प्रांति ए ततवा है, तुरंत परमिशन दो, इसको बोलते हैं हैसियत। इसलिए बोलिए मेरे साथ, पहला शर्त है कि जबान में आवाज होना चाहिए। बोलिए नीतीश मोदी होश में आओ। कितने के हाथ उठे? अच्छा ये पहले पूछ ले भाई, कौन ततवा है कौन नहीं है। जो ततवा होगा उसका हाथ पक्का उठेगा, और जो ततवा नहीं होगा उसका हाथ नहीं उठेगा। चलिए हाथ उठाइए जो जो ततवा है, देखिए कौन कौन ततवा है। अरे भाई सभी तत्वे हैं, हमें डाउट में ही हो भाई, इसमें कोई दूसरा आदमी तो नहीं है। अगर तत्वा है और अगर मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है, तब यहां से बहुत कमजोर है। तो यहां से जब कमजोर है, यहां का शक्ति मुंह में नहीं आएगा। यही अपना पेट वो देखेगा, हमारे बाबा तो कमजोर है तो हमें कैसे कर रहे हैं। बोलिए नीतीश मोदी होश में आओ, हमें हमारा आरक्षण वापस दो। गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। हम भारत के शान है, शान है, शान है। हम बिहार के जान है, शान है, शान है। इतना दिन से नारा लगा रहे, मंचबो वाला बोलता, हम बोल रहे हैं बिहार के जान, नहीं बोल रहा है शान है। ये छोटी बात नहीं है। 6 महीना से मैं बोल रहा हूं, मंच वाला बहुत लोग बोलता है, हमारा साथ चल रहा है ना 6 महीना से, वो कहता है जहां शान है वहां जान बोलता है, जहां जान है वहां शान बोलता है। इसका मतलब समझते हैं? ये जो 78 बरस से पिछुआ लिए ना, एकदम पीछे, वो नहीं करता। एक मतलब भाई समझ लो, बड़ा चीज है ये जो मैं बता रहा हूं। इसलिए बोलो हम भारत के शान हैं। हाथ नहीं उठाए रहे, तुम्हारे पीछे जो बगल में बैठे हैं, ए भाई नहीं नहीं, तुम्हारे बाएं साइड में जो हाथा कान उठा रहा, तोरे बोल रही बेटे तू। अरे एक भी आदमी अगर न हाथ उठाते हो ना, नहीं बोलते हो, कि कैमरा देखेगा नीतीश कुमार जी, मोदी जी,
अरे कौन तत्वा है जो नहीं बोला? देखो देखो, अरे ये वाला हम नहीं बोला। अच्छा इतना पता कर कौन है, पहुंच गया तो। लेकिन बहुत बड़ी आईपी गुप्ता फालतू आदमी, तोरा से नारा तो कम है, आईपी गुप्ता से नारा लगा दीजिएगा। नहीं सर हम कम लिए, हम नारा लगा देंगे। अच्छा बोलिए तो कौन कौन लगाए? 10 आदमी को खोज लेगा ये नारा नहीं लगाया। नहीं, यही 10 आदमी आरक्षण का खुलता हुआ दरवाजा पे ताला लगवाया। इसलिए बोलो मेरे साथ, हम बिहार के जान हैं, गर्व से कहो हम पान हैं, हाकोरत हम पान हैं। अब लगता है सिटी वाला गरमा जा, गरमा गए ना। अरे भाई ये 5 मिनट में जब हम जोर जोर से नारा लगाए तो सांस अंदर लिए कि नहीं? सांस अंदर गया। जब सांस अंदर गया तो 50 इंची का सीना 56 इंची का हुआ कि नहीं? अरे बोलो किसका किसका हुआ? हो गया ना। 56 इंची का सीना जब तत्वा फैला सकता है तो प्रधानमंत्री के सीने के बराबर किया कि ना? अरे भाई 5 मिनट में सीना फुलाने नरेंद्र मोदी के बराबर आरक्षण वापस नहीं आएगा। हमको कहा, आपको मालूम है 80 लाख 60 लाख वोट एक भी एमएलए में एकदम सीना तान। हमारे एमएलए कौन? फल्ला सिंह। हमारे एमएलए कौन? फल्ला यादव। हमारे एमएलए कौन? फल्ला मंडल। फल्ला ततावा कहाँ हो रे? हाँ, अभी हेलीकॉप्टर का परमिशन रोक रहा है हर जगह। अभी हम 70 कटैया में थे। बाबूलाल साहब आप चिंता मत कीजिए, हम जदयू का प्रखंड अध्यक्ष नहीं देगा, ले लो। जब उसका सब प्रखंड अध्यक्ष गिरी निकल गया, जिसको बाबू बाबू कहता था, अब वही जब उसका कैंसिल कर दिया हेलीकॉप्टर लैंडिंग, तो बोला आईपी गुप्ता जी नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा जहां से तुम्हारे उम्मीदें खत्म होती है वहां से आईपी गुप्ता चालू होता है। और हेलीकॉप्टर को मैंने कहा उड़ाओ, आसमान में भी परमिशन ले लेगा आईपी गुप्ता। हमारा हेलीकॉप्टर उड़ गया और 11 बजते बढ़ते सारे डीएम के परमिशन हमारे हेलीकॉप्टर के मोबाइल में था। हमने कहा वहां जाके तुम हेलीकॉप्टर उतारने का परमिशन नहीं दे रहे हो, ये बड़ा बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि तुम परमिशन रद्द के 80 लाख कांपी तत्वा के गाल पे जो तमाचा मार रहा है ना, वो बड़ी बात है। वो हेलीकॉप्टर का रद्द रोक के हमारे बच्चे, जिसको मैं ये कहना चाहता हूं जाके कि आईपी गुप्ता एक राजमिस्त्री का बेटा, गोबर चुनने की मां का बेटा है, अगर वो हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है तो सीटी का बेटा भी एक दिन में 10 बार हेलीकॉप्टर उतारेगा और उड़ाएगा। इसलिए हेलीकॉप्टर चला रहा हूं मैं कि देख लो प्रति तत्वा, पूरी दुनिया आ जाए आईपी गुप्ता के खिलाफ है, लेकिन मैं धरती पे ही नहीं आसमान में भी दहाड़ रहा हूं। और चाहे तुम कटिहार के रहो
रहो, चाहे मधुबनी के रहो, चाहे जमुई भागलपुर के रहो, शर्त सिर्फ इतना है कि तुम तत्वा रहो। शर्त इतनी शर्त है कि तुम तत्वा रहो। और जिस दिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिस दिन 5 तांती तत्वा का बेटा बोलेगा, अंकल कितना उम्र हो गया, मैं बोलूं मेरे बेटा 80 बरस, मैं फल्ला तांती बांका घर है, मैं फल्ला तांती सीटी घर है, आपके सपने को पूरा कर रहा हूं अंकल। आपने सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर उतारा है, मैं डबल इंजन उतारा। बात बड़ी छोटी है, सिर्फ सोच बदलने के लिए मैं कह रहा हूं, सोच बदलो, सिर्फ सोच बदलो। आरक्षण नहीं देगा, हमारा आरक्षण नहीं देगा। हमने मांगा कब? हमने आरक्षण नहीं मांगा, हमने कहा कि भाई हमारा एमएलसी बना दो, तत्वा भाड़ में जाए, हमारा चेयरमैन बना दो ना, तत्वा भाड़ में जाए। और मैं कहता हूं आईपी गुप्ता नेता बनने नहीं, नेता बनाने के लिए पैदा लिया। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। बात बड़ी छोटी है, मैं हमेशा कह रहा हूं। हमको जयनगर में एक पत्रकार छोटा सा बच्चा से पूछता है, 7 बरस के बेटा यहाँ क्यों आया, क्या उम्र है? बोला 7 बरस का आए हो? बोलता है मेरा जाति खो गया है, उसको ढूंढने आया। 80 बरस की एक चाची बोलती है, सहरसा में 8 बजे सुबह ठंडा में से कांपते हुआ थी। बोलता है पत्रकार चाची एकदम भोरे भोरे आ गए, की बात है? बोले हमारा बेटा आईपी गुप्ता आ रहा है, उसको देखने आया। बोले एगो चप्पलवा टूटल तो तू चप्पल तोरा पैरवा में एगो टूटल का चप्पला रखले काहे हो? बोले हमारे घरा में एगो डीएसपी बन गए पोता, एगो आर्मी में बन गए, ओकर नौकरिया छिना गए, जने नीतीश मोदी मिलते ओकरा मारे हमलाए। नीतीश मोदी होश में आओ, होश में आओ। ये कौन बोल रहा है? 80 बरस की एक बूढ़ी मां जिसके सपने कुचले गए। दोष कौन दोषी है? सरकार तो हमेशा चाहेगी कि आप गुलाम रहिए, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, हमारी सरकार। हम कांग्रेस में अभी तक 40 बरस हमको गुलाम रखा कांग्रेस ने, 15 बरस आरजेडी की सरकार ने। और नीतीश जी तो इतना हद किया कि सारे नियम को बदलते हुए, प्राकृतिक नियम, यूनिवर्सल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, नेचुरल लॉ, राइट टू लिव, एक नियम को बदल दिया जो दुनिया में किसी ने नहीं बदला। जो जाति जिसमें पैदा होता है उसको बदलने के लिए आज तक कोई कानून नहीं बना है। नहीं बना। मैं पूछता हूं, इससे बड़ा तमाचा तांती तत्वा 5 समाज पे किसी ने नहीं मारा। 2015 से लेके 12 तक, 2024 तक, 12 अगस्त तक हम लोग 5 थे ना भाई। हमारे बच्चों में हमारी बेटी बेटियां ने जन्म लिया कि नहीं? अनुसूचित जाति बन के पैदा लिया कि नहीं? अरे नीतीश बाबू, आप किस कानून के तहत उस बच्चे को जाति बदल दिए? वो तो अनुसूचित जाति का बच्चा आज भी है कि नहीं? इससे भी बड़ा तमाचा कोई मार सकता है क्या? आपको कभी सोचा आपने? कभी नहीं सोचा। हम क्या सोचेंगे? हम तो गुलाम हैं, हम तो गुलामगिरी में माहिर। हम अगर सोचेंगे तो हमारा जो मालिक है जिसका गुलामी कर रहे हैं
उसको बुरा नहीं लगेगा, हम काहे सोचेंगे। इसीलिए मैंने कहा सोचो, करो, कर सकते हो। सोचो कि तुम 78 बरस गुलाम कैसे बने रहे। सोचो, सोचो कि जो तुम पर राज कर रहा है उसकी कोख से पैदा लिया है जहां से तुमने लिया है। सोचो, कहा हमने सोचो। और जब हमने लोगों को ये कह के बता दिया कि हम गुलाम कैसे रहे, तो हमने कहा करो, कर सकते हो। इतिहास में पहली बार हुआ है कि तांती ततवा 5 समाज का 10 बड़ी बड़ी रैलियां बिहार में हुई है। बिहार छोड़िए, भारत में कहीं नहीं हुआ। ये हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? यूट्यूब पे देखे भी आप लोग। अगर 1 घंटे में अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो मुंह से आवाज निकालते रहिए। दूध देखें, दूध, महिला लोग ज्यादा चाय बना दूध गर्म कर रहे थे तो मुंह फट जाए, अब थोड़ा सा पानी मारोगे तो फिर शांत हो जाए। नहीं, इसलिए अगर जिंदा रहना है तो बोलते रहिए जो मैं पूछता हूं। हमने क्या किया? रैलियां करके दिखा दिया ना। और सिटी में पहली बार हुआ कि घर घर जाके बोल रहा है कि चाची हमर नामा फलना हो, 30 तारीख के रैली है। बोल रहे हैं ना, ले चाची 13 अप्रैल के यो खाना बने यो ने बनाने यो। इसके पहले कभी सिटी में ऐसा हुआ था? घर घर गए ना, तो किसका असर है? हाँ को रथम पान का असर है। जब सिटी में अमीर लोग में बड़ा एकदम एक बात विचित्र है, भोरे किसी सिटी में दौड़ जाते विचित्र है। सबको पता है, आईपी गुप्ता के मालूम नहीं भैया कल हमारे पास कितना रुपया है तो, लेकिन सिटी वाला के मालूम शाम हुआ गल्ला पे बैठा नहीं, खटाखट 5,000 10,000 20,000 जब सीना टाइम के जाके सो नहीं। और हमारा आईपी गुप्ता के 6 महीना 1 साल, अरे बिल निकला रे बल्ला सर अभी नहीं निकल तो रोड किने तरसा ही। तो जो रोज पैसा गिनकर एकदम आराम से रहता है, ओकरा काहे ने चिंता? आईपी गुप्ता धूप में जाए, फलना जाए, चिलना जाए, लेकिन आईपी गुप्ता ये सोचता है। सोचिए आप लोग, कभी सोचिए कि आपको करोड़पति ईश्वर क्यों बनाया है भाई? सोचिए, आपको इतने अवसर क्यों दिया? सोचिए, कभी आपने नहीं सोचा। आप जिस दिन सिटी वाला सोच लेगा कि अगर मैं करोड़पति हूं तो हमको क्यों बनाया, हमारा क्या दायित्व है, तब उनको 3 चीजें याद आ जाएगा। पहला कि आपका धार्मिक दायित्व क्या है जो ईश्वर चाहता है। दूसरा कि आपका फैमिली दायित्व क्या है जो ईश्वर चाहता है। तीसरा कि आपका सामाजिक दायित्व क्या है जो ईश्वर चाहता है। और आप एक चीज शायद ठीक से निभा रहे हैं, वो है फैमिली दायित्व। न आप धार्मिक निभा पा रहे हैं, सामाजिक तो एकदम बिग जीरो, बड़का जीरो सामाजिक में। सामाजिक का मतलब यह है कि आपके पैसे से आपका एक भी जाति का लोग आपके जैसा बन जाए, जैसे मारवाड़ियों में होता है, जैसे जैनियों में होता है, जैसे भूमिहार भाइयों में होता है, जैसे जो भी जागरूक समाज है उसमें होता है। अगर ये बात आप में हो जाएगा तो मैं बता दूं, आईपी गुप्ता से जम्मू की यहाँ के भाषण नहीं देना पड़ेगा। सिटी में से एक लड़का फायदा लेगा
और मेरा गांव जाएगा वहां भाषण देगा। कहता है उसके बाद मैंने कहा था, एक नारा दिया था कि जब सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तब मैंने कहा कि तुम मुझे मात्र 2 दिन दो, मैं तुम्हारा आरक्षण वापस लूंगा। एक आदमी हमको बोला, सीटी वाला, सर हमारा आरक्षण की जरूरत है, हमको कोई जरूरत नहीं सर, हम एकदम हमारा बेटा सेटल, हम सेटल, घर द्वार सब, हमको आरक्षण की जरूरत है। तो हम बोले भाई ये बात तो सही है, आरक्षण की जरूरत तो हमको भी नहीं है, हम तो जाके अमेरिका में सिलिकॉन वैली में जाके तब सोच सकता हूँ भाई, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ ये है कि हमारा बेटी को जब कोई छेड़ेगा तो वो बचाने के लिए दूसर का तत्वा आएगा कि नहीं आएगा? हम तो अमीर, हमको जरूरत क्या? आकाश करी बेचारा ये कैसे आएगा बचाने के लिए? जब आकाश भी आईपी गुप्ता जैसा अमीर हो जाएगा तो हमारी बेटी सुरक्षित रहेगी या आकाश का बेटी सुरक्षित रहेगी? एक लड़का हमको फोन किया आरा से कि सर अब जब से आरक्षण हटा है हमारे गांव के लोग हमको रोड पर पानी नहीं डालने दे रहा है, पहले डर से कुछ भी नहीं बोलता था, ये जो सोशल सिक्योरिटी तुम्हारे अमीर हो जाओ ना, एक रिक्शा वाला SC ST एक्ट कर देगा ना तो बड़का बैग लेके जाएगा थाना, बाबू ऐसे एक्ट कौन किया है? रिक्शा वाला। अब दम किसका निकल रहा है? महल वाला। नहीं तो आपको आरक्षण की जरूरत हो ना हो बाबू, हो सकता है आपका बेटा और आपकी बेटी को आरक्षण की जरूरत पड़ेगी। और एक बात और रख लो, आज मैं कैमरा के सामने बोलता हूँ, जमुई में सबसे अमीर आदमी का फैक्ट्री खरीदा मैं, सबसे अमीर आदमी, उसका फैक्ट्री खरीद लिया। और जिस दिन फैक्ट्री जाता हूँ उस दिन कहता हूँ एक अमीर आदमी का फैक्ट्री था, आईपी गुप्ता तुमने खरीद लिया, औकात में रहो, तुम्हारा भी ये फैक्ट्री कभी कोई सब वक्त आएगा दूसरा खरीद सकता है। नहीं, इसलिए हम हैसियत नहीं है, अगर हैसियत बनाना है तो चलो मेरे साथ बैठो मेरे रथ में, कहो हाँ को रथ हमका। क्या क्या परिवर्तन हुआ 6 महीने में? जब आप गली गली घूम रहे थे सिटी में, जो लड़का घूम रहा था सभी ने कहा कि आकाश घूम रहा है, मंजीत घूम रहा है, फलना घूम रहा है। 4 लड़का, ये 4 लड़का 1000 आदमी के साथ घुमा के नहीं घुमा, और 1000 लड़का आकाश को जाना कि नहीं जाना, तो सब बोलते हैं आकाश घूम रहा है। आकाश मेहनत किया तो उस मोहल्ले का लीडर आकाश बना कि नहीं बना? बना ना। और इसके ऊपर में 4 आदमी और था जो पूरा सिटी को घुमा रहा था, तो पूरा सिटी का लीडर बना कि नहीं बना ना। तो इसी प्रोसेस में हमने पूरे बिहार में 38 जिला में, गांव में, पंचायत में, प्रखंड में और जिला में और स्टेट में नेता पैदा कर दिया है। नेता पैदा कर दिया। कभी उस गांव में सीटी के वोट पे किसी और का अधिकार था। अब आकाश को बोलेंगे, आकाश बेचारा आकाश इतना मेहनत किया, आकाश से पूछो आकाश क्या करना चाहिए, किसको वोट देना चाहिए, ये तो नेता बन गया। अब इसको पता है कि सीटी का रिजर्वेशन किसने कैसे, पता है। बोलेगा चाची
अब नहीं, अब नहीं, अब इसको वोट देना है। इसी तरह पूरे बिहार में गांव का वोट का मालिक एक तत्वा हो गया है, पंचायत लेवल पे तत्वा हो गया। अब कभी वोट भाजपा का था, जदयू राजद कांग्रेस का, अब सारा वोट तत्वा का हो गया, तत्वा का। जब वोट तत्वा का हो गया तो तुम्हारा कुर्सी कैसे बनेगा तत्वा के बिना? तो बोलेगा ना मोदी जी, नीतीश जी आए हो, सीटी पलट गया, जमुई पलट गया, मधुबनी पलट गया, कैसे होगा? भाई मैंने 100 MLA बनाने का क्षमता, अगर आप चाहते हैं सीएम बनिएगा तो उतरिए वहां से, जाइए, आपका कुर्सी उधर इंतजार कर रहा है, बीच में तांती तत्वा है, इसे मिलते जाइए। और आरक्षण का चिट्ठी साइन कीजिए, दीजिए इनको, ये रास्ता देगा, जाइए। मोदी जी का 20 सीट जहां हम 2.5 लाख से 7.5 लाख वोट तक तत्वा का है, मालूम है आपको? किसी को नहीं पता। जेकर 11,000 वोट है, वो लिखल है वेबसाइट पे, कहार जाति 11,000 बाका, तत्वा 2,35,000, नामो निशान कहीं नहीं वोट का है। तो मोदी जी का अगर प्रधानमंत्री बनना है तो बिहार के इस 20 सीट से गुजर के जाना होगा। और ठीक उसी समय अभी अमित शाह साहब यही है, अगर सुनेंगे तो सुन ले, वो ये 20 सीट का चाबी हमारे गांव के लड़का से लेके जिला से होते हुए स्टेट के नेता के पास बंद है। कभी भी आरक्षण न्यायालय से नहीं मिलता, कभी भी आरक्षण एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं मिलता, आरक्षण राजनीति से मिलता है। और राजनीति में आज के डेट में कोई सिद्धांत नहीं, सिर्फ लेन देन है, लो दो। जब लेने की बारी होगी तो पूछेगा ना आईपी गुप्ता क्या देगा? बोलेगे भाई ये जो 60 लाख वोट है जिसपे तुम कुंडली मार के बैठा था ना, उस सांप को हमने मार के भगा दिया। अगर आपको बनना है पीएम तो आरक्षण दीजिए, सीएम बनना है तो आरक्षण दीजिए। और यही नहीं, हम एक बात और कहते हैं मीटिंग में कि बेईमान बनो। बिजनेस जो मैंने जानते ही मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे आकाश को मैं दिया एक दिन 2 करोड़ रुपया लगा, आकाश रख 2 करोड़ रुपया। अब भोले गए आकाश 2 करोड़ रुपया दिए थे, लौटा बोलता है आप ही तो कहे कि बेईमान बनो। कब दिया पैसा आपने? आपने कहा था कि 1 करोड़ रुपया 80 लाख बैंक में जमा करो और 20 लाख आईपी गुप्ता पर केस करके धमकाने का केस, इसको हरा दो। बेईमान बनो, ये दुनिया बहुत बेईमान है। हम सीधे साधे लोग, गांव के लोग, हमारी बेईमानी कहां किया? हमारे दिमाग को कैप्चर किया, वहां से बेईमानी किया, हम पर इल्जाम लगाया। ये तत्वा 200 रुपया में वोट बेचता है, 200 रुपया में दारू पिलाओ वोट ले लो। एक भी तत्वा पैसा लेकर वोट नहीं देता, कोई माई का लाभ पैदा नहीं किया है। इस तत्वा को खरीद ले। अब फिर मैं कहता हूं कि बेईमान बनो। इस बार अगर भाजपा वाला आए तुम्हारे घर वोट मांगने के लिए तो याद रखना तुम्हारा रद्द किया था। बोला ठीक है सर, हम तो देंगे, 5 आदमी है, 2,500 रुपया लगेगा, 2 मुर्गा लगेगा। नहीं, 2,500 रुपया 2 मुर्गा। अब देखिएगा भाई, भाजपा वाला वहां गया, राजद वाला हुलक रहा था कि आकाश के यहाँ कौन गया?
बोला भाजपा वाला। वो जैसे निकला वो झुक गया, अरे आकाश भाजपा वाला आया था। बोले भाई देख 5,000 रुपया लगेगा 4 मुर्गा दो। फिर जदयू वाला, फिर कांग्रेस वाला, सर आ गई रात में 20,000 रुपया कमा लिया 50 को मुर्गा नहीं। अब फिर रतिया फोड़ के सर आई पी गुप्ता फोन रहा आकाश, सर 20,000 50 मुर्गा। ये बात खड़ा कौन है? बोला मंजीत आर्जा खड़ा है। बोला रात रात सारा वोट मंजीत आर्जा को दो। ऐसा पैसा 20,000 रुपया बैंक में जमा करो और 50 मुर्गा का पोल्ट्री फार्म खोलो। हो गया। अब सबको पता चल गया कि आकाश वोट दिया तत्वा को, हमको देवे नहीं किया। भोरे भोरे पहुंचा भाजपा वाला, अरे पैसा लिया 2,500 2 मुर्गा वोट दिया मंजीत को। बोलेगा सर हिसाब किताब करो, 75 साल का 2 लाख रुपया भी आपके ऊपर निकलता है। जब 2 लाख रुपया सदैव के बात करें। अब कहानी में मजा यहां आएगा। अब नीतीश जी कहते भाई आरक्षण तो दे दिया, रास्तवा नहीं दे रहा। मोदी जी बोला आरक्षण तो दे दिए गुप्ता जी, रास्तवा कहां दे रहा लो सिटी वाला। ये मालूम नहीं सर, सिटी वाला से पूछिए। तो सिटी वाला बोले हमें सिटी वाला ने दे दिया भाई आरक्षण, देन जाने दो। आप लोग कहते हैं गुप्ता जी आप ही ने कहा था कि बेईमान बनो, तब ये दोनों आरक्षण दे दे के छीन लेता है बार-बार। इसलिए हम भी बेईमान बनेंगे, हमको भी MP MLA बनाओ। जो आरक्षण दिया है उसका रक्षा करने का अधिकार दो। इसलिए मैं कहता हूं कि 2 दिन दो, तुम्हारा आरक्षण वापस आ गया। अभी पूरा बिहार में एक दिन दे दिया, आज आपने भी दे दिया है। और इसका असर जानते हैं, सिर्फ 1 दिन का। मोतिहारी ने दिया, बेतिया ने दिया, सब 1 दिन दिया, आप दे रहे हैं। ये पहला दिन का असर जानते हैं? पहला दिन का असर ये है कि इतिहास में, अखंड बिहार के सदन के इतिहास में, विधानसभा के इतिहास में पहली बार 13 MLA ने किसी एक जाति के लिए आवाज उठाया है। पहली बार हुआ है। तत्वा को आरक्षण दो, तत्वा का आरक्षण दो, चाहे भाजपा हो, जदयू हो, कांग्रेस, सब। कांग्रेस वाला अभी तक नहीं बोला, सब बोला है। आप जानते हैं क्यों बोला? इसके 2 मायने होते हैं। जो खड़ा हुआ है वो जानता है। जैसे यहाँ अगर सिटी में तत्वा वोट नहीं देगा तो किसी को औकात नहीं है कि मेरे बन जाएगा। आप हैं बनाने वाले, उसको पता है। उठा रहा है, इसलिए उठा रहा है कि भाई इस बार अगर नहीं उठाए तो तत्वा नाराज हो जाएगा। लेकिन तत्वा तो जहां उठाओ भैया, तत्वा सब तेज हो गया, बेईमान हो गया। ओकरा मालूम है पहले काहे उठे लील भाई, आए अभी उठा रहा है तो क्या वोटवा दे देंगे? आप उठाए हो, जब तक आरक्षण नहीं मिलता है तब तक रोज उठाते रहो। और तुम भी बोलो, चाहे जिस पार्टी के झंडा लो, बोलो हाँ को रतन पान है, तब न मानेंगे। एक मिनट पलटने देने लगो भाई। 1 नंबर का बेईमान IP गुप्ता है। काहे बेईमान है? ये अंखिया से सिर्फ तत्वा दिखाई पड़ता है। एक ऐसा तत्वा जो हमारी बेटी है, जिसको मेडिकल कॉलेज से तुमने गर्दन पकड़ के हटाया। एक ऐसी बहन जो राखी बांधती है, जैसे हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, एकदम खाली। जितना सिटी वाला सबके पास 1,000 2,000 रुपया होगा, हमारे एकदम खाली। तो राखी बांधती है, जाते हैं भीड़ में। भाई बहन जब राखी बांधे तो भाई की जिम्मेदारी है पैसा देना।
हमारा पास पैसे न तब बोलते राखी बांधी तुम तो मिठाइए नहीं दिया तब पैसा काहे देंगे तुमको। बचने के लिए बोला मिठाई नहीं है, बोलती है कि भैया मिठाई नहीं आरक्षण ला के दो मेरा। एक बेटा है जो रोता है गले मिल के कि सर हम दरोगा बन गए थे सर, मेरा बाप रिक्शा चलाता है कलकत्ता में। जब मैं देखता हूँ सोता हूँ तो उसकी आंसू नजर आते हैं किसी बेटी का, किसी एक लड़के का जिसका बाप ठेला चलाता है दरोगा बन गया। और नीतीश जी ने कहा ए दरोगा बनेगा, चल तुम्हें दरोगा बनने का अधिकार नहीं। तो मैं कहना चाहता हूं जिसने हमारी बेटियों को और हमारे बेटे को दरोगा डॉक्टर्स बनने से रोका है, गर्दन पकड़ के हटाया है, हम उसका कुर्सी उखाड़ के फेंकने आया। इसलिए 13 अप्रैल सिर्फ एक दिन में 13 एमएलए रिकॉर्ड बनाया है। और जब 13 अप्रैल 13 लाख लोग जुटेंगे तो क्या होगा। 13 लाख का मतलब होता है 52 लाख वोट होना। ये गांधी मैदान का सिद्धांत है। 10 लाख 40 लाख वोट, 13 लाख 52 लाख वोट। और 52 लाख वोट का मतलब राजनीति मतलब हुआ है 1 करोड़ 4 लाख। इस समाज के पास 1 करोड़ 4 लाख वोट है, उसको आरक्षण नहीं दोगे भैया। मेरे बिना न तुम पीएम बन सकते न सीएम बन सकते। अगर सीएम बनना है तो मेरी बेटी जो डॉक्टर बनना चाहती उसको बिठाओ वहां, बोलो ए सीमा नाती मैं जानता हूं तुम्हारा बाप रिक्शा चलाता है, आज के बाद मैं तुमसे सर झुकाता हूं, माफी मांगता हूं, डॉक्टर बना। आज पटना में 1 दिवसीय रैली में काफी भीड़ पाई गई। क्या लग रहा है कि 13 तारीख को जो होने वाला है, मतलब पटना हिलाने का विचार है? पटना हिलाने की विचार नहीं, सरकार को हिला देने की विचार है। मैं तो अपने लोगों से निश्चित रूप से अनुरोध करूंगा कि हम ये भरसक कोशिश करें कि पटना के लोगों को हमारे भीड़ से कम से कम वो सुविधा हो। लेकिन उनसे भी हम माफ़ी मांगें कि अगर हमारे आंदोलन के वजह से थोड़ा अगर कहीं असुविधा होती तो हमें माफ़ कीजिएगा। लेकिन हम अपने बदलाव की और अपने बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपसे ये अपेक्षा है कि आप भी इस आंदोलन का सहयोगी बनेंगे। इस भीड़ को देख के क्या लगा, पटना में भी आपके इतने सारे लोग? नहीं, मुझे खुशी है कि ये जातिगत सम्मेलन के इतिहास में पटना सिटी वालों ने पहली बार एक घर में ये अलग जगाया है, पहली बार आगे बढ़ा है। और जब पटना सिटी के लोग जग जाते हैं ना तो लड़ाई दुगनी होती है। हाको रथम्पान पूरा बिहार घूमता हुआ जब मैं आज सिटी पहुंचा हूं तो मैं दुगनी ताकत से और मेरा मनोबल बढ़ा है कि हमारे बगल में रहने वाले लोग अब हमारे साथ खड़ा है और इस आंदोलन का पिलर बनने के लिए खड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आंदोलन में भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनको पता है, उनके सामने में उसकी बहन की नौकरियां गई, उसके सामने में उन्होंने देखा है कि जिस आदमी को सत्ता पे बिठाया वो किस तरह से उसके माँ बाप को दरकिनार किया। भले वो बोल नहीं पाते, आज जो बच्चा झंडा फहरा रहा है हो सकता नहीं बोल रहा है, लेकिन वो झंडा जिस गति से फहरा रहा था लगातार ये बताता है उसके सीने में कौन सी आग जल रही है। गुप्ता नेता बन गए अपने समाज का? नहीं, अपने समाज का नेता बनने का कोई शौक नहीं, लेकिन जिस दिन अपने समाज के लोगों को नेता बना दूंगा उस दिन मुझे मोक्ष प्राप्ति होगी और अंतिम खुशी उसी दिन मिलेगा। आपने कहा कि जो ताती तत्मा का वोट है वो ना जेडीयू का है, ना आरजेडी का है, ना बीजेपी का है, ना कांग्रेस का, तो किसका होगा वो? आरक्षण वापसी का वोट, जिधर से आरक्षण मिलेगा उधर ही वोट जाएगा। हम लोगों की एकदम डे 1 से कर, हम किसी का गुलाम नहीं, लेकिन बेमोल बिक जाएंगे जिस दिन आरक्षण दे दोगे, हमारे लोगों को अपने साथ बिठाना चालू करोगे, वहाँ सारी बैरियर सारी चीज़ें खत्म। अल्टीमेट मांग, जीवन के मरते दम तक एक ही मांग, मेरा आरक्षण मुझे वापस लो। पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एक ऐलान किया था कि सभी लोग पार्टी से इस्तीफा देंगे, कब दे रहे हैं? एक्चुअली
कल जगजीवन राम में एक आयोजित थे समारोह की हम सामूहिक रूप से सभी दल वाले एक साथ इस्तीफ़ा देंगे। मेरा ये मानना था कि पटना के सारे लोग बैठेंगे, इस्तीफ़ा दे देंगे, सहमति थी इस बात को। लेकिन जब इतने सारे कॉल आए हैं कि गांव से लेकर पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर और स्टेट लेवल के लोग, सारे लोग इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, तो मुझे लगा कि इतनी बड़ी लिस्ट बनाने में हमारे पास अब समय नहीं है, आज ही भर का समय है। इसलिए मैंने कहा कि इसको कुछ दिनों के लिए रोकते हैं, हो सकता है 4 या 5, या हो सकता है कि 13 अप्रैल को, अगर ये 4-5 तारीख को नहीं हो सका तो 13 अप्रैल को सामूहिक रूप से मंच से हम लोग अपने अपने दल से इस्तीफा दे देंगे। 13 अप्रैल को गांधी मैदान भरने के बाद भी अगर आईपी गुप्ता की बात नहीं सुनी जाती है तो अगला कदम क्या होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि नहीं सुनी जाएगी। ये जो एमएलए सब पागल हो गया विधानसभा में, हम तो अभी गांधी मैदान का मार्च भी नहीं किया है, और मैं जिस दिन ये आंदोलन चालू किया उस दिन से मुझे थोड़ा भी तनिक डाउट नहीं, मुझे आरक्षण नहीं मिलेगा। और इसकी बानगी आपको विधानसभा में ये अखंड बिहार से लेकर आज तक कभी भी किसी जाति का आरक्षण के लिए इतनी मांग नहीं उठी थी जितना उठ रही है। वो सिर्फ एक दिन का मार्चिंग का असर है, और आने वाले दिनों में मुझे मालूम है कि हमारा आरक्षण मेरे घर पे चल कर आएगा। आज अमित शाह पटना आए थे, लगातार रैलियां हो रही है, कभी मोदी जी आ रहे हैं, कभी अमित शाह आ रहे हैं, आपका कोई जिक्र नहीं हो रहा उसमें। देखिए, जो आदमी बरसों से गुलाम बना के रखा है हमें, वो इतना आसानी से हमें हमारी बात को मान लेगा, ये गलतफहमी में कभी नहीं पाला। मुझे मालूम है कि जो लंबी मंजिल, लंबा संघर्ष, लंबा इंतज़ार, मुझे पता है, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि ये आग की तपिश सबसे ज़्यादा अगर किसी को जला रही है ना, तो भाजपा और जदयू है। ये आंदोलन की आग उन तक ज़्यादा लपटें वहीं जा रही है। और सबसे पहले अगर कोई आलिंगन करने की सोचेगा तांती तत्वा को, तो वही लोग करेंगे, ये मुझे मालूम है। क्या लग रहा है कहीं आप जो आंदोलन कर रहे हैं उसको लेकर तो नहीं लगातार मोदी जी और लगातार उनके जो लोग हैं वो बिहार आते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अब हम उस मंजिल को, अपने मांग को लेके बढ़े हैं। इट्स नो टर्निंग पॉइंट, वी कैन नॉट टर्न बैक। और ये सारे लोगों को पता है कि उनके बिना ये 2025 का इलेक्शन में सत्ता में काबिज होना असंभव सा है, इसलिए उनको बैठना पड़ेगा, हमारी बात को मानना। जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।